इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टडी भाग में आपका स्वागत है। मैं आज यूपीएससी 2025 का मेंस क्वेश्चन जो जीएस 1 का है उसका मॉडल आंसर दूंगा जो आज ही हुआ है और एग्ज़ाम अभी चल रहा है। आशा है कि नए स्टूडेंट्स क्वेश्चन के ट्रेंड को समझेंगे और आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं का चर्चा कीजिए। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। दूसरा है, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिनेटिज्म। तीसरा, मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार मूड से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। द स्कल्पचर्स फिल द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट विगोर एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ इलोडिकेट। पहला का मॉडल आंसर जो हिंदी में इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता 2500-1750 ईस्वी पूर्व प्राचीन शहरी नियोजन और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषता मानकीकृत पकी हुई ईंटें, पत्थर और लकड़ी का प्रयोग था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर जाल पद्धति पर बनाए गए जहाँ सड़कें समकोण पर कटती थी। नगरों का विभाजन गढ़ीला भाग में सीटाडल और निचला नगर में होना सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का महान स्नागर उन्नत जल प्रबंधन और जलरोधक तकनीक का प्रमाण है। अनाज कोषागार जिनमें वायु संचार की व्यवस्था थी, विशेष भंडारण और संगठित अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। घर प्रायः आंगन, कुएं, स्नानागार सहित बनाए गए थे जिन्हें भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। यह स्वच्छता और निजता के प्रति सजगता का द्योतक है। लोथल के गोदीदार, डॉकयार्ड, किलेबंदी और द्वार व्यापार एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। राजमहल या भव्य मंदिरों का अभाव इस सभ्यता की नागरिकतावादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार हड़प्पा स्थापित उपयोगिता, सुव्यवस्था और उस शहरी संस्कृति का प्रतीक था। इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। जिसका द साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। द हड़प्पन सिविलाइजेशंस 2500-750 BC represent one of the earliest examples of advanced urban planning and architecture. A striking feature was the use of standardized baked bricks, stone, and timber. Cities like Mohenjo-daro and Harappa were laid out on a Greek pattern with streets intersecting at right angles, reflecting meticulous planning. The presence of citadel and lower town indicates socio-political hierarchy. Notable structures include the Gate Path at Mohenjo-daro, showcasing advanced hydraulic engineering with efficient drainage and waterproofing. Granaries with ventilated passages suggest surplus storage and organized economy. Residential houses, often with courtyards, wells, and bathrooms connected to underground drains, highlight concern for hygiene and privacy. Defensive walls, gateways, and dockyards at Lothal reveal strategic planning and trade orientation. Absence of monumental places, palaces, or temples indicate a civic rather than royal or religious focus. The Harappan architecture reflects utility, order, and sophisticated urbanism. दूसरा का हिंदी का मॉडल इस प्रकार है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी महान मुगल सम्राटों में से एक थे जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक समन्वय की नीति अपनाई। उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम सुलह कुल सार्वभौमिक शांति था, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया और धर्म की स्वतंत्र आस्था को मान्यता दी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादतखाना में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, जोरोस्ट्रियन और बौद्ध विद्वानों के साथ धार्मिक संवाद किए। उन्होंने विभिन्न धर्मों के नैतिक तत्वों को मिलाकर दीन इलाही नामक एक समन्वित आस्था का प्रयास किया। यद्यपि यह सीमित रहा, अकबर ने अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित किया, उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की तथा विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण किया। उनकी धार्मिक नीतियों ने सांप्रदायिक विभाजन को कम किया, मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और भारत में मिश्रित इंडो-इस्लामी संस्कृति की नींव रखी। इस प्रकार अकबर का समन्वय राजनीति और आध्यात्मिकता का व्यवहारिक संबंध था।
इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर प्रकार है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिनेटिज्म. Akbar's 1556 to 1605, one of the greatest Mughal emperors, adopted a policy of religious syncretism aimed at ensuring political stability and cultural integration. His most significant step was the policy of Sulh-e universal peace, which promoted tolerance and respect for all faiths. He abolished the Jizya tax on non-Muslims and allowed free practices of religion. Akbar engaged in dialogues with the scholars of Hinduism, Islam, Christianity, Jainism, Zoroastrianism, and Buddhism at the Ibad Khana in Fatehpur Sikri. He attempted to create a synergetic faith called Deen-e-Ilahi, blending ethical elements from multiple religions, though it remained limited in scope. Akbar also promoted interfaith marriages, appointed Hindus to high offices, and patronized diverse cultural traditions. His religious policies reduced sectarian, sectarian divisions, strengthened the Mughal Empire, and laid the foundation of a composite Indo-Islamic culture. Thus, Akbar's syncretism reflected a pragmatic blend of politics and spirituality. क्वेश्चन नंबर थर्ड का हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है, चंदेला कला रूप विशेषकर खजुराहो के मंदिरों 10वीं से 12वीं शताब्दी में आध्यात्मिकता, प्रतीकात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है. इस काल की मूर्तियों ने अविचल ऊर्जा और जीवन की सांस भर दी, क्योंकि इनमें मानवीय और दैवीय अनुभव का पूर्ण चित्रण हुआ. देव देवियों, अप्सराओं, नर्तकियों, संगीतकारों और काम दंपतियों की आकृतियां सजीव मुद्राओं, व्यात्मक सौंदर्य और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ गढ़ी गई, जो गति और जीवंतता का आभास कराती है. ये मूर्तियां न केवल दैवीय महिमा को दर्शाती है, बल्कि सांसारिक आनंद का भी उत्सव मनाती है, जिससे जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समन्वय बताया गया. इनकी इंद्रियगम परंतु आध्यात्मिक विशेषता में बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की दृढ़ता को प्रकट किया. अपनी यथार्थता, प्रतीकात्मकता और जीवंतता के माध्यम से चंदेला मूर्तियों ने पत्थर को जीवन का रूप दे दिया, जिससे खजुराहो मध्यकालीन भारतीय कला का शिखर बन गया. इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, द चंदेला आर्ट फॉर्म particularly reflected in the temples of Khajuraho 10th to 12th century represent a unique blend of spirituality, symbolism, and artistic excellence. The sculptures of this period infuse the art with resilient vigor and breath of life by depicting the full spectrum of human and divine experiences. Figures of God, goddesses, celestial beings, dancers, musicians, and erotic couples were carved with dynamic postures, rhythmic grace, and expressive features, creating an impression of movement and vitality. These sculptures not only glorified divinity but also celebrated worldly joys, thereby presenting life as an integration of dharma, earth, calm, and moksha. The sensuous yet spiritual character of these carvings reflected resilience of Indian cultural values against external challenges. Through their realism, symbolism, and energy, the Chandela sculptures transformed stone into lifelike expression, ensuring their timeless relevance and making Khajuraho's pinnacle of medieval Indian art. आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें, और जिनका एग्ज़ाम बढ़िया गया उनको आगे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन.